हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज के इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे एनसीटी वर्सेस एनसीटीई में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा एनटीटी ईसीसीई भर्ती जो पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे होती है, तो कौन कौन से डिप्लोमास जो हैं वहाँ पे वो वैलिड होते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट्स होनी है हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा में जो एनटीटी भर्ती होनी है, उस संदर्भ में भी हम डिप्लोमास और इंस्टीट्यूशंस के वैलिडेशन के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो में एक तरह से हम एनालाइज़ करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मोर प्रोबेबली जो हैं वो अप्रूव्ड हो सकते हैं, या फिर सरकार जिनको है जो वो परमिशन दे सकती है एक तरह से वैलिडेशन ऑफ एनटीटी डिप्लोमास में। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक तरह से हमने चीज़ों को आइडियलाइज़ किया है, और इम्पॉर्टेंट जो फैसला होगा वो गवर्नमेंट का ही होगा, चाहे हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर हरियाणा की बात करें। वहाँ पे वो किन किन इंस्टीट्यूट्स को जो हैं वो वहाँ वैलिडिटी जो है वो देते हैं भर्ती के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीटी वर्सेस एनसीटीई। देखिए एनसीटी जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, और इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपके आते हैं वो यहाँ दिल्ली में ही आते हैं। और कोई इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि किसी अदर स्टेट्स में नहीं है, तो एनसीटी दिल्ली में ही आते हैं। और इसमें जो है वो आप जितने भी डिस्टेंट लर्निंग के जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग, या फिर आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। और यहाँ पे जैसे इग्नू है, ये भी डिस्टेंस मोड लर्निंग है। इस तरह से एनसीटी जो है वो आपको कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है कॉरस्पॉन्डेंसली। ठीक है, घर बैठे ही आप जो हैं वो अपने कोर्सेज, आपके जो डिप्लोमाज हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सारा काम जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है। वहीं यदि हम बात करें एनसीटीई की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की, तो ये जो है वो रेगुलर मोड में जो है वो आपके जो भी कोर्सेज हैं, डिप्लोमास हैं, उनको ये करवाती है। और इनमें जो है वो ड्यूरेशन ऑफ जितने भी डिप्लोमास या डिग्रीज़ की आप बात कर लें तो वो 2 साल से अधिक के ही रहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा दोनों में जो है वो अंतर है। और इसके अलावा जो एनसीटीई है, इसमें आपके प्री प्राइमरी के, आपके प्राइमरी के, हाई सेकेंडरी के जितने भी आपके जो टीचर से संबंधित एक तरह से गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, आपके कोर्सेज हैं, वो सब की जानकारी जो है टीचर ट्रेनिंग के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको एनसीटीई के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें एनसीटीई की, तो एनसीटीई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एक तरह से एडवाइजरी बॉडी भी है। ये स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट्स को टीचर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो है वो एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो ये एनसीटी और एनसीटीई में हमने डिफरेंस आपको बता दिया। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो लोगों के आते हैं कि सर एनसीटीई से वैलिड है कि एनसीटी वाला वैलिड है डिप्लोमा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनसीटीई की। एनसीटीई 2011 तक ही अपने जो डिप्लोमास थी, स्पेशली हम क्योंकि एनटीटी रिक्रूटमेंट या फिर ईसीसीई रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 2011 तक ही जो थे वो अपने डिप्लोमास करवाते थे। उसके बाद इन्होंने अपने एनटीटी के जो डिप्लोमास थे वो विड्रॉल कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद से 2011 के बाद से एनसीटीई जो है वो एनटीटी के डिप्लोमास नहीं करवाते हैं। ठीक है, फिर ये देखना इम्पोर्टेंट था कि 2011 के बाद क्या सिनेरियो बना, और उसमें उस सिचुएशन में कौन कौन से एनटीटी के डिप्लोमास हैं जो कि मोर लाइकली वैलिड हो सकते हैं। तो ऐसे में एनसीटी दिल्ली, एमएचआरडी, जिसको कि आजकल एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है कहा जाता था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उस टाइम कहा जाता था। इसके अलावा जो दिल्ली से भी अप्रूव्ड हो, ठीक है, और मोर लाइकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो यदि अप्रूवल उसको मिला है तो आपका डिप्लोमा जो है वो वैलिड है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एनसीटी, एमएचआरडी से वो अप्रूवल हो, और दिल्ली से वो अप्रूव्ड हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ऑलरेडी वो इम्प्रूव आपका जो है वो अप्रूव होना ही चाहिए डिप्लोमा। यदि वो आपके पास है
तो आपका जो डिप्लोमा है वो वैलिड है, ठीक है। और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे आपके जो डिप्लोमास की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की होनी चाहिए, ठीक है। यदि 2 साल का डिप्लोमा आपके पास नहीं है और एनसीटी एमएचआरडी दिल्ली से वो अप्रूव भी है, तब भी फिर वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है हिमाचल प्रदेश की एनटीटी रिक्रूटमेंट में कि आपका जो है डिप्लोमा वो 2 साल का होना चाहिए। पहला जो केस है, पहला जो स्टेप का जो एक तरह से रिक्रूटमेंट हिमाचल में होने जा रहा है, उसके लिए आपको जो है ये आपके पास अप्रूवल होनी चाहिए। 1 साल का है एनसीटी एमएचआरडी, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल है, लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं देगा फिलहाल फर्स्ट स्टेप की जो भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए ये सिनारियो है कि दिल्ली वाले जितने भी एनसीटी एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल हैं, वो डिप्लोमास मोर लाइकली जो है वो वैलिड होंगे। बाकी जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी, जैसे नोटिफिकेशन ये निकालते हैं और उसमें ये किस तरह से क्या-क्या चीज़ों को जो है सरकार लेके चलती है, किन इंस्टीट्यूशंस को, किन सेंटर्स को अप्रूवल यहाँ से मिलता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम बात कर लेते हैं इग्नू का, ठीक है, क्योंकि इग्नू को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवाल या कमेंट्स आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। देखिए, इग्नू का जो डीईसीई है, इसमें यदि हम बात करें तो वही इम्पॉर्टेंट है देखना कि यदि आपका जो है वो यदि रेगुलर एंटिटी का कोई भी डिप्लोमा, देखिए डिफरेंस कहाँ बनता है, डिफरेंस बनता है कि एक तो आपने जो है वो डिप्लोमा कॉरस्पॉन्डेंस किया है, या आप जो रेगुलर हैं वो इंस्टीट्यूट में या सेंटर में जाके आपने डिप्लोमास किए हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। वैसा ही अंतर है जैसा 1 साल और 2 साल के डिप्लोमास में है। ठीक है, तो प्रायोरिटी डेफिनेटली किनको मिलेगी, जिनका 2 साल का डिप्लोमा है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड किया है, ज़्यादा टाइम उन चीज़ों को सीखने के लिए, जो स्किल्स होती हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको जो है वो ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट भी देती है। यदि 2 साल किसी व्यक्ति ने जो है वो एक अपने डिप्लोमा को दिया है और वो रेगुलरली जो है उसने इंस्टीट्यूट जाके जो है वो डिप्लोमा किया है, तो उसमें और घर बैठे आपका जो है वो यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर है। इग्नू जो है वो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो है वो डिप्लोमाज आपको अफोर्ड करवाता है। अगर ये अब यहाँ पे देखना है, इसमें मैं सिर्फ यही बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नू से जो भी 2 साल के हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि डिप्लोमा किया हुआ है, दे आर ऑन द सेफर साइड, ऐसा नहीं है। डिपेंड ये करेगा कि गवर्नमेंट क्या अप्रूवल देती है इग्नू वालों को, और बहुत सारी चीज़ें जो है हिमाचल प्रदेश में वो सरकार पे ही डिपेंड करती है। अगर 2 साल वालों को इग्नू में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें या हरियाणा की बात करें, अगर वो वहाँ पे अप्रूवल देते हैं तो फिर डेफिनेटली इग्नू जो है, इग्नू से जितने भी आपके एक तरह से डिप्लोमाज हैं, दैट शुड बी वैलिड। लेकिन एज़ फॉर नाउ इसमें 50-50 ही है कि सरकार इसको जो है वो वैलिडिटी या फिर अप्रूवल जो है वो देती है कि नहीं है। पर मोर लाइकली मोर चांसेस हैं कि शायद इग्नू को भी हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान की जो एंटिटी रिक्रूटमेंट में उनमें जो है वो शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले आपका जो डिप्लोमाज हैं उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट है NIOS। देखिए, NIOS जो ओपन स्कूल्स होते हैं, इनका कंपैरेटिवली जो है वो कम चांस होता है कि इनको जो है वो रिक्रूटमेंट में कंसीडर किया जाए। यदि रिक्रूटमेंट में कंसीडर कर भी दिया जाता है तो जब एक रेगुलर मोड से जब कोई कैंडिडेट इनके एक तरह से अपोजिट में आता है, कंपटीशन में आता है, तो फिर वहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ है उन रेगुलर कैंडिडेट्स को दी जाती है, उन रेगुलर डिप्लोमास करने वाले कैंडिडेट्स को दी जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि NIOS या इग्नू से जो भी हैं आपको बैठने की परमिशन दी जाए, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो वहाँ फिर एक तरह से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि जिसने भी रेगुलरली 2 साल का डिप्लोमा किया है उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो नेशनल जितने भी हमारे ये इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से जितने डिप्लोमाज हैं, वहाँ पे मुश्किल लग रहा है हिमाचल प्रदेश की एंटिटी भर्ती में, और हरियाणा और राजस्थान में हो सकता है, लेकिन वहाँ फिर से मैंने वही आपको बता दिया कि जो फाइनल आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो NIOS के लिए मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने एक तरह से वहाँ से डिप्लोमास किए हैं उनके लिए मुश्किल है। स्पेशली हिमाचल प्रदेश की मैं यहाँ से एंटिटी रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो उनको शामिल करना मुश्किल है।
इसके अलावा हम बात करते हैं, नेक्स्ट है डीपीएससी, जो कि दिल्ली प्री स्कूल एजुकेशन के डिप्लोमास हैं, और ये सिर्फ आपको दिल्ली और इसके अलावा चंडीगढ़ में ही देखने को मिलते हैं, और ये एनसीटीई अप्रूव्ड हैं। ये एनसीटीई अप्रूव्ड हैं। अब देखो, जो राजस्थान में या कई ऐसे स्टेट्स में भर्ती हुई है जहाँ पे इनको जो है वो एक्सेप्ट या अप्रूव नहीं किया गया है। लेकिन ये रेगुलर डिप्लोमास हैं, तो मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश में ये शायद डीपीएससी वाले एनसीटीई अप्रूव भी हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि डीपीएससी डिप्लोमास जो हैं वो ही एनसीटीई से अप्रूव्ड हैं, और सिर्फ ये चंडीगढ़ और दिल्ली में ही करवाए जाते हैं। दिल्ली में मेरे ख्याल में 9 से 11 के बीच में कॉलेजेस हैं, और चंडीगढ़ में 3 से 4 कॉलेजेस आपको जो है वो डीपीएससी के मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कि इसको जो है वो वैलिड किया जाए, क्योंकि एनसीटीई से अप्रूव भी है, और मोर लाइकली ये दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और चंडीगढ़ में इनके जो हैं वो 2 जगह पे ये जो हैं वो डिप्लोमास करवाए जाते हैं। ठीक है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि सरकार का जो स्टैंड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट किस तरह से नोटिफाई करके इनको जो है वो अप्रूवल देती है या फिर नहीं। नेक्स्ट है एमएसएमई और ईसीसीई। देखिए, एमएसएमई तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए है। जो भी आपका सेंटर है, या यदि वो चाहता है या कोई भी सेंटर लेना चाहता है एनटीटी डिप्लोमास करवाने का, या योगास के आपके जो भी डिप्लोमा आप करवाना चाहते हैं अपने सेंटर से, तो एमएसएमई में आपको अपना सेंटर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो रजिस्ट्रेशन के लिए हैं। तो एमएसएमई का जो डिप्लोमा है, तो यहाँ पे तो उसका चांस नहीं है, है कि एनटीटी में उसको जो है वो शामिल किया जाएगा। एक तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कोई भी करवा सकता है। 1 से 2 हज़ार की शायद इसकी फ़ीस लगती है। वहीं ईसीसीई की बात करें तो ये जो होता है वो एक तरह से क्योंकि नया कंपोनेंट आपको पता ही है कि जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें जोड़ दिया गया है ईसीसी, अर्ली केयर एंड चाइल्ड एजुकेशन। इसमें प्री प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उसमें जो है वो एनटीटी जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे, डिप्लॉयड किए जाएंगे, और ये बहुत बड़ी कंपोनेंट है। हर स्टेट में आपको जो है वो अब ईसीसीई जो है वो आपको टीचर रखने पड़ेंगे और भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को, जो स्पेशली 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो है वो ये भर्ती करना बहुत ज़रूरी है। ईसीसीई जो है वो 1 साल की मोर लाइकली जो है अभी है। और देखिए, क्योंकि हर एक स्टेट का जो है वो अपना ही नॉर्म है, क्योंकि एजुकेशन जो है कॉन्करेंट आपका लिस्ट में आता है। तो ईसीसीई की बात करें तो जैसे राजस्थान है, ठीक है, या फिर हरियाणा है, इसमें जो है 1 साल का डिप्लोमा भी आपका जो है वो चल पड़ेगा। लेकिन हिमाचल में क्योंकि भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे ही है, और स्ट्रिक्टली जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 2 साल वालों को इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। तो वहाँ पे मुश्किल है कि 1 साल वालों को जो है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिले, लेकिन वो फर्स्ट लेग में अगर 2 साल के जो आपके कैंडिडेट्स हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में से 1 साल वालों को भी कंसीडर करना पड़ेगा यदि भर्ती को पूरा करना है तो। क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे भर्तियाँ जो हैं वो एनटीटी की पूरी नहीं हो पाई हैं, 2 साल के कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बीच का अल्टरनेटिव जो उनके पास आइडिया था वो ये था कि हमने जो है वो 1 साल वालों को एक एडिशनल 1 साल कवरेज कोर्स या 6 महीने का कवरेज कोर्स करवा के उनको जो है इस भर्ती में शामिल करना है। तो या बैक इन द माइंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ज़हन में ये आइडिया तो है कि यदि ये भर्ती पूरी करनी है, क्योंकि 2 साल वाले कैंडिडेट्स काफ़ी कम है, और आंगनबाड़ी वर्कर्स को जिस तरह से अभी यहाँ पे कोटा है उसकी बात करें तो 30% है हिमाचल प्रदेश में, तो उनको डाल के भी जो है वो भर्ती का पूरा कर पाना मुश्किल है। तो 1 साल वाले होपफुल रहें कि फर्स्ट लेग में तो नहीं, लेकिन सेकंड लेग में हो सकता है कि ब्रिज कोर्स के साथ आपको जो है वो मौका यहाँ से मिल जाए। बाकी आपके जो डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो भी मेरे पास अपडेट थी, जो भी मैंने रिसर्च वर्क किया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको यहाँ पे जो है वो जानकारी दी है। किसी को लगे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे से चूक गई तो आप ज़रूर बताएं, और ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया है वो एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट जो है वो देखने को मिल जाए, सही सही, क्योंकि सरकार पे काफ़ी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं। एक पूरी तरह से मैंने आइडियलाइज़ करने की कोशिश की है कुछ एक फैक्ट्स के ऊपर, तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो फ्रेम किया है, आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो यहाँ से
सॉल्व हो जाएंगे। बाकी प्रॉपर नोटिफिकेशन का, चाहे आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, वेट करते हैं और वहाँ पे सरकार किस किस इंस्टीट्यूशन को जो है वो अप्रूवल देती है भर्ती के लिए, वो इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी चैनल पे विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एनटीटी भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है कहीं पे भी हो, ठीक है, यहाँ से आपको सबसे पहले दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।